तज़किया नफ्स के बारे में बात चल रही थी। तो एक है तज़किया नफ्स, एक है तस्फ़िया क़ल्ब। ये पॉइंट कल नहीं आया था, इसे भी ज़ुबान पे आ गया है। तो हमारे वजूद में दो चीज़ें हैं, एक तो रूह है, एक बदन है ना। तो रूह का बुनियादी तौर पे मरकज़ क़ल्ब है और बदन का मैनेजर बुनियादी तौर पर नफ्स है। बाकी इंसान के खैर शर को मिला के भी नफ्स बोलते हैं। तो हमारा ये जो क़ल्ब है इसका तस्फ़िया करना पड़ता है और नफ्स का तज़किया करना पड़ता है। मतलब ये कि जो हमारा क़ल्ब है, जो कि रूह का मरकज़ है, उसके अंदर शर नहीं है। रूह के अंदर शर नहीं, क़ल्ब के अंदर शर नहीं है। क़ल्ब के ऊपर थोड़ी सी धूल जम जाती है गफलत की, यानी हमारी जो रूह है, रूह के अंदर तक शर नहीं उतरा हुआ। नफ्स में है, नफ्स रूह और जिस्म के मरकज़ दोनों के मिले हुए नाम। रूह के अंदर नहीं है ख़राबी, इसलिए ये जिस्म के साथ रहते रहते थोड़ा उसके ऊपर थोड़ी धूल गुबार सा आ जाता है। थोड़ा सा ज़िक्र करने से अच्छा दिल साफ़ हो जाता है, फिर रूह जो है अपना असर दिखाना शुरू करती है, नेकियों की तरफ दौड़ना शुरू करती है। तो दिल को तो खाली ऊपर से साफ़ करना पड़ता है, लेकिन नफ्स जो है ना, उसके अंदर ही शर अंदर तक उतरा हुआ, तो उसको अच्छी तरह मेहनत करके उसके अंदर से निकालना पड़ता है। वो लंबी मेहनत है तज़किये की। तो रूह को साफ़ करने की मिसाल ऐसी है जैसे कार का आईना है, उसके ऊपर धूल जम गई है, तो उसको साफ़ करने का तरीका बहुत आसान है। एक पेपर लेके भी, अगर हमारा पेपर लेके भी साफ़ करें तो उसको ऊपर से पोंछ देंगे तो साफ़ हो जाएगा आईना, इसलिए कि आईने के अंदर मैल नहीं जाता। लेकिन अगर कपड़ा मैला हो गया, आपके कपड़े मैले हो, तो अब उसके ऊपर और एक कपड़ा लेके पोंछ देंगे तो साफ़ नहीं होगा। ऐसे आईने को पोंछ देने से साफ़ होगा, कपड़ा उसको पोंछने से साफ़ होगा, इसलिए कि उसके अंदर तक मैल उतरा हुआ है। तो उसको अच्छा धोकर कूट के निचोड़ना पड़ता है। तो नफ्स का तज़किया, इसलिए रूह की विलायत जो है ना, क़ल्ब की विलायत छोटी विलायत बोलते हैं, विलायत सुग़रा। क़ल्ब सब साफ़ हो जाता है ना, विलायत सुग़रा, और नफ्स जब पाक होता है वो विलायत कुबरा। पानी है, थोड़ा पानी बुलाए। तो कल जो है नफ्स के बारे में उसकी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान मजीद में कल जो पॉइंट्स थे थोड़ा 2-3 मिनट में दोहरा दूँ कि सारी रूहानी बीमारियों को कुरान में नफ्स से अल्लाह ने जोड़ा। एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि मिक्सिंग में जिसके जो उन्सुर ज़्यादा हो जाता है, उसी किस्म का की सिफ़ात उसकी हो जाती है। पानी ज़्यादा हो गया वो अलग रहता, आग किसी में ज़्यादा हो गई वो अलग होती। इस हिसाब से लोगों के मिजाज अलग अलग हैं। तीसरी पहचान नफ्स की बताई गई कि ये सिर्फ़ ज़रूरतों पे नहीं रुकता, लंबे अरमान रहते इसके। जो भी ज़रूरियात है उसकी हद तक इसकी तलब नहीं रहती, लंबे अरमान रहते। इतने लंबे अरमान के अगर पूरी दुनिया भी उसको दे दी जाए तो और एक दुनिया मांगेगा। इसी किस्म की और एक चीज़ हदीसों में कहती है, तूल अमल। नफ्स में अंदर जो है ना, लंबी लंबी उम्मीदें बांधना दुनिया की। आज वो बयान में ज़िंदगी में पहली बार मेरी ज़ुबान पे आयत आई, उसकी तरफ तवज्जो गई। अभी जो बयान हुआ ना, कभी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, वो एकदम ज़ुबान में आई कि लोग जो है दुनिया जमा करके पैसे से लंबी लंबी उम्मीदें बांधते कि भाई ये इतना पैसा हो गया तो फिर मैं वो बिल्डिंग बनाऊँगा, फिर वो बिजनेस करूँगा, फिर ये करूँगा। जायदाद से, दुनिया से जो है लंबी लंबी उम्मीदें करते ना। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, जो आमाल होते हैं तुम्हारे वो बहुत कीमती है, अपनी लंबी लंबी उम्मीदें आमाल से करो।
खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, कि नेक अमल करके अब इससे इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी, अल्लाह खुश होंगे, घर में बरकत होगी। लंबी लंबी उम्मीदें किससे रखना? अमाल से रखना। माल से उम्मीदें मत रखो, अमाल से रखो। वो उम्मीद करने के लिए बेहतर है वो अल्लाह ताला। इधर कभी मजमून मेरा गए नहीं, कभी पढ़ा भी नहीं मैं। तो आज बात आ गई थी कि भाई ये रमज़ान भर जो तिरावी पड़े हैं इसकी कदर करना चाहिए, इसकी हम खुद इज़्ज़त करना चाहिए, इससे बड़े बड़े अरमान अल्लाह से करना चाहिए। उस ज़िम्न में ये आयत आ गई एकदम ज़ुबान। खैरुन इंद रब्बिका सवाबा, सवाब भी, वल बाक़ियातुस सालिहात, नेकियां जो बाकी रहती हैं वो इस अच्छा रिज़ल्ट देती हों। आदमी 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह ताला उसको हिमालय बना के वापस करते हैं। बोलते बंदे तू तो 1 रुपया दिया था मगर मैं हथेली में रख के पाल के बड़ा किया इसको। तो अच्छा रिज़ल्ट जिस बिज़नेस में आता ना, जस देता नफ़ा, वो क्या है? अमाल सालिह। अल्लाह उसको खुद बड़ा चढ़ा के बहुत बड़ा नफ़ा देते हैं, सवाब बड़ा है उसका। सवाब किसको बोलते हैं मालूम है? सवाब के माने क्या मालूम? पलट के आने वाली चीज़ को सवाब या सुबह के माने सवाब, पलट के आने के। यानी माल लगाए तो क्या रिटर्न जिसको बोलते नहीं, रिटर्न बोलते थे आप लोग। हाँ, रिटर्न, अमाल के रिटर्न को क्या बोलते? सवाब। तो अमाल करे तो क्या रिटर्न मिलने वाला है, वो है सवाब के माने। तो अब लोग क्या है, बिजनेस में हम पैसा लगा के रिटर्न अच्छा आता है देखते रहते हैं ना। तो अल्लाह बोल रहे कि ज़्यादा अच्छा रिटर्न आना बोले तो पैसे पे मेहनत करने के बजाय अमाल पे करो, अच्छा रिटर्न आता। और बड़ी बड़ी उम्मीदें उससे लगाओ। बहरहाल ये जो है नफ्स की ख़राबी क्या है कि दुनिया में ही हमेशा लंबी लंबी उम्मीदों में रहता है, ज़रूरत के तक लंबी उम्मीदें इसकी होती हैं। उसी को अल्लाह ने अल्हाकुमुत तकासुर के अंदर डांटा है। कितने पॉइंट्स हो गए भाई अब नफ्स के बारे में? वो लोग कौन गिन रहे? याद रखने वाला गिनता है, याद नहीं रखने वाला नहीं गिनता। नहीं गिने तो कैसे याद रखना? अब तक कितने पॉइंट बोला? पढ़े लिखे लगवाने के लोग हैं आप लोग? हाँ, नहीं डार्क एज के। हाँ, पाँच पहलू बताए हैं नफ्स के। 6वां पहलू क्या है? ये अंधा कर देता आदमी को नफ्स, यानी ख्वाहिशात का पूरा करना। एक वक्त आता है कि आदमी ख्वाहिशात में अंधा हो जाता। उसको क्या फरमाया? खुदा बन जाता है। क्या तुमने देखा उसको जिसने अपने नफ्स को खुदा बना लिया? अब खुदा ऑर्डर देते ही बंदा जिस तरह खामोश फॉलो करते रहता। अगर ख्वाहिशात पूरी करते जाएंगे तो नफ्स इतना पावरफुल हो जाएगा कि फिर वो जो बोलेगा वो करोगे। तुम अंधे हो जाओगे, फिर हक ना हक, अच्छा बुरा सब जानते हुए भूल जाओ। वज़ल्लाहुल्लाहु अला, मालूम रहेगा तुमने, एजुकेटेड रहोगे मगर फिर भी ओछी हरकत करोगे। ऐसे वो लेवल पे आ जाता नफ्स, एकदम अपने बस में कर लेता नफ्स। ये 7वीं बात है। और 8वीं बात क्या है नफ्स के बारे में बताइए? ज़िद्दी है। एक ही गुनाह बार बार वो करता है, होना तो होना, एक ही चीज़ बार बार चाहिए बोलता उन्हें। इतनी पहले हुए थे, उसके बाद वो अशब तामे का किस्सा आया था। हाँ? उसके बाद जो है और एक पहलू क्या आया था कि नुकसान पहुंचाने के मौके नफ्स को ज़्यादा है। इंसान को सबसे ज़्यादा नुकसान नफ्स पहुंचाता है, इसलिए कि नफ्स और कुछ नहीं, वो हम ही रहते हैं, इसलिए घर का भेदी रहता है नफ्स। आदमी के अंदर के लूज पॉइंट्स पूरे मालूम रहते हैं, उसके यूज़ करके गुनाह की तरफ खींचता नफ्स। और 10वां पॉइंट यह था कि शैतान का CID है। शैतान किसी से भी गुनाह करता है तो नफ्स के सपोर्ट से ही करता है, बग़ैर नफ्स के सपोर्ट के शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। नफ्स की ही शैतान ख्यालात डालता, सिर्फ ख्वाहिश, नफ्स उसकी मदद करता, ख्वाहिश को पूरा अमल तक लाता। ये 10 पॉइंट कल आए थे आपको नफ्स को पहचानने के सिलसिले में। अब इसकी इस्लाह कैसे करना है नफ्स की? तो इसकी इस्लाह कैसे होगी? आसान सीधी सादी बात, ख्वाहिशात को तोड़ते रहना रोज़ाना। जो दिल में ख्वाहिश आ रही, हर ख्वाहिश पूरा नहीं करना, ख्वाहिशात को अपने कुचल देते रहना, तोड़ते रहना, ये मश्क हो जाएगा। ख्वाहिश आते ही दबा देना, नहीं करूँगा बस ख़त्म। तो एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो ख्वाहिश को दबा ले, इतना पावर आ गया कि ख्वाहिश आए तो ख्वाहिश की सुनता नहीं, चल कहाँ करना है, दबाया था ख्वाहिश। तो शैतान ऐसे आदमी को देख के भाग जाता, अरे इसके बाद कुछ भी फ़ायदा नहीं, इसलिए कि उसका पूरा खेल ख्वाहिशों के ज़रिए से रहता। नफ्स के ख्वाहिश को जो है उंगलियां करते रहता।
अब एक आदमी ख्वाहिश को दबाने की आदत है तो शैतान उसके पास नहीं आता, अरे कोई यहाँ काम होने वाला नहीं है, मैं ख्वाहिश ही डाल सकता हूँ, ख्वाहिश को उभार सकता हूँ, ख्याल डाल सकता हूँ, ये ख्वाहिश को दबा लेगा, इसलिए इसके पास जाना ही बेकार बोल के जो ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने का आदी हो जाता है शैतान उससे दूर भागता। तो ख्वाहिशात पूरी करने का मतलब नफ्स जो ज़रूरत की ज़िंदगी की जो बातें बोलता उसको नहीं कुचलना। नींद पूरी नहीं हुई, नफ्स बोल रहा सो जाना है सो जाना है, तो उसको नहीं कुचलना, वो तो नफ्स का हक़ है। ऐसे ही ज़िंदा रहने के लिए जितना खाना पीना ज़रूरी है उतना खाएंगे बोल के नफ्स बोल रहा है तो उसमें उसको नहीं कुचलना, वो तो उसका हक़ है। हुज़ूर ने फरमाया इन्ना लिबदनिका अलैका हक़्क़ुन लिआइनिका अलैका हक़्क़ुन लिनफ्सिका अलैका हक़्क़ुन, तुम्हारे बदन का तुम्हारे ऊपर हक़ है, जब बदन हक़ मांगता तो दो, उसको कुचलो मत। आँख नींद मांगती है तो नींद दो उसको, तुम्हारा नफ्स हक़ मांगता है तो वो दो, हक़ दो उसको। मगर ख्वाहिशात जो है ना, हक़ से ज़्यादा जो ख्वाहिशात है उसमें हर गैर ज़रूरी ख्वाहिश को रोज़ाना कुचलते रहना। दिल बोल रहा मगर वो नहीं करना, रोज़ाना इसकी मशक़ करना कि ख्वाहिशात पूरी नहीं की जाएंगी, कुछ पूरी करना, थोड़ा उसको राहत मिले, उसका मर जाना नहीं उन्हें मार देना नहीं उसको, ज़िंदा तो रहना उन्हें, तो कुछ तो उसकी ख्वाहिशात पूरी करना, कुछ दबा देना, रोज़ाना चाह के जो ख्वाहिश आ रही है उसको दबा देना, ऐसी आदत हो जाना। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हम ये समझे कि रुलाना कहीं को इसको बहुत ही तड़प रहा ज़रा देंगे और कि अगर नफ्स को साइड दिए ना तो काम नहीं चलता। इसलिए कि नफ्स क्या है, बच्चे के ऐसा ज़िद्दी है, ज़िद्दी बच्चे को समझा सकते क्या, होना तो होना, होना तो होना बोलता उन्हें, हाँ समझे। तो अब ज़िद्दी को कोई भी समझा के चुप नहीं करा सकता, उसको कंपलसरी रुलाना पड़ता, नहीं रुलाए तो नहीं जमता। छोटे बच्चे ज़िद्दी है। एक वाक़या जो है बड़ा दिलचस्प लिखे है कि एक बायशा था बेचारा, लावलत था उसको, मगर मैं ये वाक़या बोले तो आधा घंटे का वादा ख़राब हो जाता हमारा, छोड़ दो नहीं देर हो जाती है। तो पहले हो जाने दो, वाक़या दिलचस्प है मगर आए घुस गए तो टाइम ज़्यादा हो जाता। तो ज़िद्दी है ना नफ्स, इस वजह से जब तक रुलाए नहीं उस वक्त तक काम बनने वाला नहीं है कि नफ्स को उसकी भी थोड़ी सुनेंगे, उसको समझा लेंगे, बोले तो समझने वाली चीज़ नहीं है, नफ्स ज़िद्दी है। बोल रहे एक बुज़ुर्ग के बच्चे को दूध छुड़ाना है ना, माँ बच्चा दूध पीता बच्चा है ना, तो दूध छुड़ाना है तो क्या करती है, उन्हें एलवा वगैरह कुछ तो भी लगाती दूध की जगह पे। अब वो कड़वापन देख के छोड़ता उन्हें कई बार। अब माँ जो है नहीं समझा बुझा के छुड़ाना चाहिए, नहीं जब छोड़ देंगे बेटा न को पी तो बोलते कि ना जवान हो जाएंगे और दूध पीना नहीं छोड़ेंगे। आप लोग केसेस नहीं मालूम होगा, लाडले बच्चे बालिग होके भी दूध पीने वाले देखे कौन से, तो भी बस माँ ऐसे दीवाने रहते, मोहब्बत में पिलाते रहते, उन बड़ा हो जाता, छोड़ता नहीं उन्हें अपनी तरफ से कभी भी। जब भी छुड़ाना है रुलाना पड़ता उसको। अगर बच्चे को अगर माँ वो नहीं लगाई ना तो फिर वो क्या करता, बूढ़ा हुए तो भी दूध नहीं छोड़ेगा, बोलते उन्होंने अम्मी दूध पिलाओ जाएगा। इस वास्ते नफ्स के बारे में ज़रा उसका भी ख्याल रखना भाई, इतना कहीं को तोड़ना दिल को, इतना कहीं को नफ्स को मार लेना, ज़रा उसको भी देख लेंगे इसको भी देख लेंगे, तो कभी नफ्स की इस्लाह उसको रुलाना ही पड़ता है, नहीं तो फिर आपकी वो आदत छूटती नहीं। दूसरा पॉइंट है तो ज़िद्दी है। और एक क्या है, तो ज़रा बेवकूफ़ भी है नफ्स। नफ्स है ना इंसान का, बहुत ज़्यादा ज़हानत नहीं है उसके अंदर, ज़रा बेवकूफ़ है थोड़ा, तो फुसलाए तो फुसल जाता नफ्स। बच्चे को जो है हाँ नहीं बेटा ये ले शाम में मैं टाफ़ी लाता हूँ, ये लाता हूँ वो लाता हूँ, बल्कि अभी कुछ तो भी चिपका देते उसको। तो फुसला के भी काम जैसे बच्चे से लेते ना, हम PhD हो जाते हैं मगर अपना नफ्स वही रहता फुसलू। नफ्स जो है ना बहुत, तो उसको भी फुसलाना बोलते हैं नेकी कराने के वास्ते भी। तो मसलन इब्राहिम तैमी बुज़ुर्ग है, बोले कि मेरा नफ्स अगर जो है अमल में आगे नहीं बढ़ा तो मैं क्या करता हूँ, पहले जन्नत दिखाता हूँ उसको, देख जन्नत में हूर बुला रही तेरे को, हाँ आजा बोल रही देख, और कैसा बाग है कैसा है, तो उसको जन्नत का सीन
नफ्स को दिखा तो अच्छा सोचते से बातें करते, अच्छा मुँह से नहीं, ख्याल में बात कर, देख कैसी मस्त हूर है, कैसे बागात है, कैसा बुला रही देख, बोल के थोड़ी देर क्या करता हूँ मैं उसको जन्नत दिखाता हूँ उसको, देख ये करे तो ये मिलती है। उसके बाद थोड़ी देर दोज़ख दिखाता हूँ देख इसमें जाता, अरे बोल के समझाता थोड़ी देर, इस तरह से फुसला है तो उन्हें तैयार हो जाता अमल पे। वो ये जन्नत दोज़ख के तफसीलात इस वास्ते दिए हम लोगों को अल्लाह मियाँ, ये बता के अपने नफ्स को फुसलाओ, समझाओ, बोल इसको यूज़ करने के लिए है जन्नत दोज़ख के तफसीलात, बताना अपने नफ्स को ये मिलता देख, ऐसा मिलता देख बोल के। ये अपने से गुफ्तगू जो है ना, खुद कलामी बहुत ज़रूरी है इस्लाह की दुनिया में। आवाज़ से नहीं, मगर आवाज़ से बोले तो बहुत असर पड़ता साइकोलॉजी के एतबार से। रोज़ाना सुबह उठते ही आदमी 3-4 अच्छे जो बड़े सिखाए हुए जुमले एक 10 बार बोला, उठते ही ऐसा बनूंगा, तो 20 साल के बाद वैसे ही बनता उन्हें। बोल लेने का भी असर है और अपने से खुद कलामी भी होना, तन्हाई में बैठ के उन्हें ये नफ्स से बोल रहा है, अपन उसको समझाना, अच्छा 5-5 मिनट समझाना उसको, जन्नत के हवाले दे के किस अपने नफ्स को समझाना। तो ये एक तरीक़ा है नफ्स को दबाने का, उससे बातें करके उसको फुसलाना, देख ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, उससे तबीयत आमदा हो जाती। कितने पॉइंट हो गए भाई नफ्स की इस्लाम में? 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, हम एक मुस्तकिली तय कर लेना, अपने को दुनिया होना नहीं है वो तय कर लेना, क्या की ज़रूरियात की ज़िंदगी गुजार लेना है। अब जहाँ भी मैं देखूँगा अच्छी बिल्डिंग दिखी, शादी में जहाँ भी देखूँगा लोग अच्छे कपड़े पहन के रहे, ये भी लेना रहे, ये भी लेना रहे, ये सब मैं छोड़ दूँगा, मुझे तो कुछ नहीं होना। तय कर लेना मुझे आखिरत चाहिए, दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है, ज़रूरत की चीज़ें अल्लाह का दिया है। बल्कि एक मरतबा बेतमा हो जाना, जो हिर्स है ना दुनिया की निकाल देना, जो भी देख ये भी देखो, ये मिले तो अच्छा था, ये मिले तो अच्छा था, ये मिले तो अच्छा था, ये तबीयत फ़ैसला ही कर देना मुस्तकिल के नहीं मुझे नहीं चाहिए, सब ज़रूरत नहीं है इसको, मेरी ज़रूरत की ज़िंदगी में गुजारूँगा, हर चीज़ देख के मैं हिर्स नहीं करूँगा। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता ज़हन बनाए तो क्या होता, बेतमा हो जाता आदमी को, दुनिया से फिर ख्वाहिश ही नहीं रहती। तो ऐसे आदमी के वास्ते क्या होता, दुनिया बेअसर हो जाती है, कितना भी हसीन हो गया है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि अंदर से पहले से ही बेतमा हो गया है और जादूगर नहीं बन गया है, तो उसका दिल उधर जाता ही नहीं, बेतमा। तो उसका हमारे हज़रत पीर साहब अच्छा अपना किस्सा सुनाए। मैनेजमेंट की लाइन के थे, बहुत बड़ी जो है हमारे पड़ोसी मुल्क के बड़ी किसी मिल के जो है वो जनरल मैनेजर, तो मैनेजमेंट की कहाँ पर स्वीडन में एक इजलास हुआ, या अमेरिका में, स्वीडन में नहीं, मिनीसोटा मिनीएपल कोई शहर है वहाँ का जुड़वा, तो वहाँ मैनेजमेंट की पूरी आलमी सतह की एक मीटिंग हुई ख़ास लाइन, तो उसमें जो है हजरत का जाना हुआ, चूँकि जनरल मैनेजर थे। तो वहाँ जो मीटिंग थी, 3 दिन की जो भी मीटिंग थी, वो जो है ख़त्म हो गई, 2 दिन में या 2.5 दिन में ख़त्म हो गई। तो मीटिंग को जो कंडक्ट कर रहे थे, जो ज़िम्मेदार थे, उसका जो था असल ज़िम्मेदार, उसने कहा कि भाई एक दिन, अब आधा दिन जो है हम आपको सैर कराएंगे शहर की, हमारा शहर ऐसा ऐसा है। तो फिर हज़रत को उसने कहा कि चलिए हम आपको शहर की सैर कराते हैं, तो लेके निकले। तो वहाँ पर एक शॉपिंग मॉल दिखा, अब उसकी बहुत तारीफ़ें करने लगा, ये शॉपिंग मॉल ऐसा है, इसकी ये खूबियाँ हैं, इसका ये मुकाम है, बोल के यहाँ हर चीज़ बहुत महंगी होती है, यहाँ करोड़पति अरबपति ही इसमें घुस सकते हैं, और बहुत कुछ बोल के उसने बहुत महंगी रहती है, दुनिया का महंगा तरीन है, और इसके अंदर स्पेशल चीज़ें ही होती है। उन्हें कुछ भी हज़रत सुन का बोले ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोले उनके मुँह से नहीं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बोले उन्हें एकदम चमक गया, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बोल रहे आप अभी वो जुब्बा उब्बा पहन के रहते, तो आप कोई प्रिंस है क्या, अरब के किसी मुल्क के प्रिंस है क्या आप, इस वास्ते आप बोल रहे कि कितना महंगा रहता है फ़र्क नहीं होता, हाँ कितना महंगा रहता है फ़र्क नहीं होता, बोले आप प्रिंस है क्या आप, बोले तो बोले नहीं प्रिंस नहीं हूँ मैं, फिर कैसा बोल रहे आप, तो हज़रत बोले मेरे को यहाँ कुछ लेना ही नहीं है, बोले कितना ही महंगा है तो देख ले, खाली देखना है, लेना नहीं है मेरे को, मुझे लेना ही नहीं है, इसलिए कितना महंगा है तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, बोले
तो अपन दुनिया में भी ऐसे ही रहना, दुनिया में हो, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुज़रा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ। ख़रीदार का बाज़ार में घुसने का अंदाज़ अलग रहता, खाली घुस के चले जाने वाला, गुज़रने वाले का अलग रहता। उसको कुछ नहीं मालूम रहता कौन सी दुकान में क्या है क्या नहीं है, वो बेचारा गुज़र जाता खाली। अब ख़रीदने को औरतें घुसे तो एक ही दुकान में घुसे तो 2-2 घंटे निकलते नहीं, समझे। पूरा मालूम रहता उनको कौन सी दुकान में कौन से फैशन का रहता, किस लेवल का कपड़ा रहता है। तो ख़रीदार की नज़र अलग रहती, निकलता नहीं उसमें से उन्हें। लेकिन जो गुज़रने वाला है, कितना भी कीमती बाज़ार हो, उसको जल्दी चले जाना रहता आगे। तो हम लोग दुनिया में ऐसी ज़िंदगी गुजारना, अपने को चाहिए नहीं बेटा, तुम लोग दुनिया के कुत्ते, खाओ पियो नाचो, तुम अपनाओ दुनिया है, अपनाओ आखिरा है। हम आखिरत के लिए जीने वाले हैं, तुम्हारा वहाँ कोई हिस्सा ही नहीं है। यहीं गंदगी में यहीं मसलो कीड़े हैं तुम। कितने बिल्डिंगा बनाते बना लो, कितने गाड़ियाँ खरीदते खरीदो, कितना लग्जरी सामान, तुम गंदगी के कीड़े, अपने को यहाँ होना ही नहीं है बोला। हमको तो आखिरत चाहिए। तो फिर ये दुनिया कितनी भी हसीन बन के आए तो कुछ भी असर नहीं होता हमारा। पहले तो कोई शादियों में जाना नहीं, बहुत ख़तरनाक है आजकल की शादियाँ, दावतें गए तो भी कुछ असर नहीं लेना, उसका असर ही नहीं पड़ना। वहाँ का डीम डाम, वहाँ का शोर शराबा, वहाँ के खर्चे देख के अरे होले, अपने को ये रास्ते पे जाना ही नहीं है। तो चलो ये शेर सुनाओ अभी मैं जो पढ़ा। ज़ौक़ पैदा हो रहा थोड़ा थोड़ा। हाँ, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुज़रा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ। कितने पॉइंट हो गए आपको? तय कर लेना बेतमा होने का, उसमें यहाँ नहीं है। और एक बात क्या है मालूम है, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान क्या तय कर लेना, जो भी हिंदुस्तान में, तो ये अरब से हट के अपने को दूसरी शादी जायज़ ही नहीं है, शादी करनी नहीं होगी, तय कर लेना पहले से। दूसरी शादी करना ही नहीं है मुझे, मेरे वास्ते तो नहीं है, इस्लाम में है मगर ये बहुत बड़ा पॉइंट है ये। इसलिए कि आप खाली सोचते रहते शादी कर नहीं सकते हैं शादी कहाँ करते, कर लिए तो फिर बर्बादी, तमाशा बन जाते, अच्छा खासा साज संजीदा इंसान जाके खिलौना बन जाते अफसोस है। और आपकी बीवी मानती नहीं, उन्हें क्या हर चीज़ मानती है मगर शादी को नहीं मानती, दूसरी शादी नहीं करने देती। तो जो चीज़ होती नहीं पहले से ही है, तय कर लेना मेरे को दूसरी शादी करना ही नहीं है, तो उसका एक फ़ायदा क्या है, निगाह नहीं भटकती। फिर कोई भी ऑफिस में कोई अच्छी, कोई ज़रा बेवा दिख गई, कोई ज़रा कमज़ोर दिख गई, तो ये शरीफ नौजवान क्या रहता, ज़रा मदद करेंगे बोल के आता है बेचारी बेवा है, बेबस है, ऐसा है तो क्या हुआ, मेरे पास बच्चे रहते क्या है ना, मेरे पास आमदनी है ना, हाँ कर ले सकते ना बोल के हल्लू फ़ोनों पे बातें होती, क्या कि कर तो नहीं सकता हूँ ना आगे जाके, मगर शुरू के पूरे गुनाह हो जाते, बाद को ज़िना होने का डर रहता, बाद में शादी नहीं करने देती बीवी। यहाँ के हिंदुस्तान की बीवियाँ ऐसे रहते, 2-3 औरतों को रख ले रहे हो तो दम खामोश बैठते, शादी एक से कर लेते हो तो नहीं करने देते। तो जिसके दिल में भी रहता ना शादी करेंगे तो उससे बहुत गलतियाँ होते, फिर उसकी नज़र हर एक की तरफ गिरते हो, कर सकते ना बोल के नज़र पड़ते रहती उसकी। शादी करना ही नहीं अपने आप, बीवी के एक बीवी रहा तो फिर कहीं नज़र पड़ना ही बंद हो जाती। तो ये तमा के सिलसिले में आई, जैसे दुनिया के सिलसिले में बेतमा हो गए तो दुनिया का असर नहीं होता, दूसरी शादी के बारे में बेतमा हो गए तो फिर औरतों पे नज़र डालने को दी नहीं चाहता। जब अपने करना ही नहीं है तो देख के क्या करेंगे। अगर करना बोल के दिल है तो फिर फ़ौरन 1 साल भर में कर लो, करना है बोल के 1000 को देखते मत बैठो करना है तो कर ही लो। अच्छा भाई, तो कौन से कितने पॉइंट हुए साहब? हाँ 5। छठा उसूल क्या है नफ्स को काबू रखने का, उसको काम बहुत लगाना, इबादत का बोझ बहुत डालना उस पर। उसको झुकाने का तरीका है कि इबादतों का बोझ बहुत डालना, काम बहुत लगाना, उसको नफ्स को बहुत बिजी रखना। हाँ पहले रोज़ाना खाली 4 रकात नफिल पढ़ते थे ना, उसका थोड़े दिन बाद 6 कर देना, फिर 8 करना। हाँ तिलावत बढ़ाना, अमाल बढ़ाना, नहीं क्या बढ़ाना, क्यों तो थोड़े थोड़े दिन में वो जरासीम वो डोज आदि हो जाता ना उन्हें, रेजिस्टेंस आ जाता ना, एंटीबायोटिक दे देते ना,
तो ये हमारा नफ्स कैसा हो, तो थोड़े नहीं क्या करते ना, थोड़े दिन में आदत हो के उसका असर हजम कर लेके फिर गुनाह पे उभारता। तो हर थोड़े दिन में उसको नेकियों का बोझ बढ़ा देना, इबादत बढ़ाते चले जाना। पहले 2 रकात तहज्जुद पढ़ते थे तो फिर 4 कर देना, फिर 8 कर देना, फिर नफिलें शुरू कर देना। ज़िंदगी में जहाँ जहाँ वक्त खाली है उसको बिज़ी कर देना, दीन के काम से ही सही, जायज़ कमाई में सही, इंसानियत की खिदमत में सही, बिज़ी रखना नफ्स को, खाली कभी नहीं रखना। इबादतों के बढ़ाते चले, एक लेवल पे आप रुक गए ना, थोड़े दिन के बाद क्या है वो उतनी इबादत से उस पर जो अच्छा असर पड़ता था वो ख़त्म होके फिर गफलत, वो अमल भी करते रहता फिर गफलत में रहता। इसलिए अमल बढ़ाते जाना, उसका आदी हो जाता फिर। इसलिए बुजुर्ग बोलते हैं कि इबादतों को आदत मत बनाओ, आदत को इबादत बनाओ। बस वक्त इबादतें भी ऐसा मैकेनिकल मशीनी अंदाज में हो जाती रहती, वैसे आदमी फिर गुनाह भी करते रहता। क्यों? वो तो उन्हें सोच समझ के एक बोझ लेके नहीं कर रहा, इबादत आदत बन गई, नफ्स उसका आदी हो गया, मोटा है अब नफ्स, फिर गुनाह होते रहते। इबादत बढ़ाते रहना, अगर उसको कंट्रोल में लाना है तो इबादत बढ़ाते चले जाएं। क्या बोलते हैं कि खाली जहन शैतान का वर्कशॉप रहता। वक्त कभी फुर्सत का नहीं रखना अपना, छुट्टियां मिलने वाले हैं कुछ भी है तो पहले ही टाइम टेबल बना लेना, कभी भी फुर्सत का वक्त नहीं देना नफ्स को। इसलिए कि जहां हम खाली होते शैतान आके फ़ौरन अपना प्लान उन्हें डालता, हम उसको प्लान नहीं दिए तो अगले छुट्टी को जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे बोल के उन्हें गलत कामों में, जहाँ जहन पे कोई गलबा नहीं है किसी काम का, वहाँ शैतान आके उसको बुरे कामों में मुलवस कर देता। इस वास्ते नफ्स से बचने का तरीका ये है कि मोमिन आदमी हम लोग सब हमेशा फुल बिज़ी रहना, ऐसा हमारा शेड्यूल रहना फुल बिज़ी, तो फिर नफ्स काबू में रहता। ज़्यादा छुट्टियां मनाते रहे तो बिल्कुल उसके चेले बन जाते। अच्छा भाई, ये कौन सा पॉइंट हो गया? छठा पॉइंट। 7वां पॉइंट ये है कि हम लोग एक पॉलिसी बना लेना कि हमारा काम क्या है, मतलब रात दिन लड़ लेते बैठना, ये है ना, नफ्स से लड़ना हमारा काम है बोल के एक पॉलिसी बना लेना। हमें एक लड़ाका है, लड़ाकू बन के रहना है। लड़ना किससे? अपने आप से, नफ्स। ज़िंदगी लड़ाई का नाम है बोल के ये बात समझ लेना, ज़िंदगी सुकून का नाम नहीं है, ज़िंदगी लड़ाई का नाम है। लड़ाई किससे? अपने नफ्स से। क्योंकि जब तक हम जिंदा है वो नफ्स अंदर है जो हमको खींच के दोज़ख की तरफ, पस्ती की तरफ, छोटे छोटे कामों की तरफ ऐसा खींचते रहता। वो तो अपना काम छोड़ने वाले नहीं, तो अपन क्या करना है? उधर खींचना है। ये लड़ाई रोज़ की है। तो एक तय कर लेना कि हम तो नफ्स से लड़ने के वास्ते ही है, दूसरे माने में हम तो अपने से लड़ने के वास्ते ही है। अपने आप से रोज़ लड़ना है, अपने आप से सुलह नहीं करना। इसलिए कि हुजूर फरमाए असली सिपाही जो फ्रंट पे फौज में लड़ रहा वो नहीं है, अपने से लड़ना असल जिहाद है। बोले अल मुजाहिदु मन जाहद नफ्सहु फी ताअतिल्लाह, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी के लिए लड़ना पड़ता है, जो हमेशा नफ्स से लड़ के ही उसको इधर लाना पड़ता है। तो ये लड़ाई तो मेरी ज़िंदगी का दस्तूर है बोल के रहना, ये लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटूंगा। और क्या फरमाया? अल कईसु मन दाना नफ्सहु व आमिला लिमा बादल मौत। इंसानों में, मुसलमानों में ज़हीन कौन है, होशियार कौन है? जो अपने नफ्स को लड़ के झुकाता है। दाना ए दिन माने झुकाना, लड़ के उस पर काबू पाना, ऊपर चढ़ के बैठ जाना, बेटा तेरी में सुन तो मैं तेरे, उसके ऊपर बैठ जाना, लौट के दबा के रखना उसको दिल में ऐसा ख्वाहिश करने नहीं देना उसको। तो होशियार इंसान वो है जो अपने नफ्स को दबा ले, कुश्ती लड़ के नीचे गिरा के ऊपर बैठ जाना, उसकी बोली हुई बात नहीं करना, करना वो काम जो आखिरत में काम आने वाला है, फ्रूटफुल जो काम है वो करना, नफ्स की बात सुन के नहीं। और फरमाया वल आजिज, हार जाने वाला, निकम्मा, फुसड्डी कौन है? मन अत्बा नफ्सहु हवाहा, नफ्स से लड़ने के बजाय नफ्स जो करेंगे ऐसा ही करना होगा, हो कर दूँ, खूब खा के फिर होते खाएंगे, खाएंगे, वो अलमारी भर के कपड़े भर के ये खरीद लेंगे, खरीद लेंगे। नफ्स जैसा बोला उसके पीछे पीछे जा रहा,
बिल्कुल वो कुर्बानी का बकरा जाते रहता नहीं पीछे 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 मालिक के पीछे, वैसे नफ्स जिधर बोला जा रहा, जो दिल में आ रहा वही। मन अतबाना वो तमन्ना अल्लाहिल अमानी, तो पूरी बात तो किसकी सुन रहा? नफ्स की सुन रहा, जो करेंगे। अब अल्लाह को क्या दे रहा? अल्लाह ये करो वो करो वो करो, वो तो अल्लाह की बात नहीं सुन रहा, बड़ी बड़ी तमन्नाएं कर रहा। अल्लाह ताला में गुनाह हो तो भी क्या जन्नत में डालते होंगे, कुछ करे बगैर अल्लाह से उम्मीदें मान रहा, तमन्नाएं। हुक्म तो नफ्स का पूरा कर रहा, और अल्लाह याद दिलाए तो अल्लाह के बारे में, ओ अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत करीम है, इतनी बड़ी जन्नत बनाए, 40 साल का फासला होता है तेरा, जितना बड़ा गेट है, मेरे को जगह नहीं मिलती क्या? अल्लाह के ऊपर ऐसे उम्मीदें बनाता। अब्दुल कादिर जिलानी को भी अल्लाह से उतनी उम्मीदें नहीं थी, इसको उतनी उम्मीदें हैं। अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं, अल्लाह की बात नहीं सुन रहा, उम्मीदें बहुत कर रहा। तो अहमक है ये, अपने को झुकाने का काम नहीं कर रहा, नफ्स से लड़ रहा नहीं, नफ्स की तो सुन रहा, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा, बड़े बड़े उम्मीदें रख रहा, माफ़ कर देते बोल के, तमन्ना अल्लाहिल अमानी। तो हम पैदा कह के वास्ते रोज़ाना की ड्यूटी क्या है? अपने से लड़ना, नफ्स से, यही ड्यूटी है हमारी, यही ड्यूटी की तनख्वाह में जन्नत मिलने वाली है, यही ड्यूटी करना है, अपने से लड़ना है, रोज़ की लड़ाई है। तो अल्लामा इकबाल क्या बोलते? तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। कोई चीज़ टूट गई तो अच्छी नहीं दिखती, लेकिन अल्लाह बोलते तुम्हारा जो आईना है ना, तुम्हारी जो शख्सियत का आईना है, उसको तोड़ो, अच्छा जितना टूट के रहेगा उतना अजीज़ है अल्लाह को ये टूटा हुआ। जब भी कोई गुनाह छोड़ते ना तो हमारा नफ्स अंदर से चट बोलता, हमारा आईना, वाह कलीजा चट बोला हो गया, आईना टूट जा रहा। ख्वाहिश जब भी पूरी नहीं करते हम, एक दुख, एक आईना छन बोल के टूटता अंदर आईना। तो अल्लाह बोलते ये आईना तोड़ने का, बाबा तोड़ इसको, ये जितना ज़्यादा ये आईना तुम तोड़ के चूरा करोगे उतना ही इसके बनाने वाले को पसंद है। तो जब भी हम गुनाह से बचते नहीं, एक अजीब गम हो जाता, नहीं हो रहा है काम, छोड़ देना पड़ रहा, एक उदासी तारी हो जाती, एक दुख होता, एक घुटन होती, एक चुभन होती, एक एहसास होता ना तकलीफ़ का, तो टूटता ना छन बोल के आई ना, तो उसकी तकलीफ़ होती। तो हुजूर क्या समझाए, बस जब आईना टूटता नहीं वहीं अल्लाह आ जाते, बोलते अल्लाह वहीं मिलते हुए, अल्लाह इंदल मुनकसरती क़ुलूबुहुम, जिनके दिल टूट गए, दीन पर अमल करते करते पैसा छोड़ना पड़ा, गाड़ी छोड़ना पड़ा, ज़्यादा आमदनी छोड़ना पड़ा, ऐश छोड़ना पड़ा, छोड़ छोड़ के टूट के चूर है ना। तो बोले ऐसा टूटा हुआ दिल जो गमगीन है ना, वहीं अल्लाह मिलते हैं। बोले अल्लाह इंदल मुनकसरती क़ुलूबुहुम, हर ख्वाहिश पूरी हो तो यूँ करना शुरू करता, अरे मैं जो बोले होता बोलता, वहाँ अल्लाह नहीं है। अपने से जो लड़ के अपने को जो चूरा चूरा कर देता है, एक अजीब गम की कैफियत रहती है, वहाँ अल्लाह रहता है। गुनाह से बचने में जो गम है ना, वही। एक अजीब किस्सा है, सबके दिल में उतरता कि नहीं, मगर एक अजीब किस्सा से सुना है कि दिल टूटने का फ़ायदा क्या है। ख्वाहिशात पूरे नहीं होने से दिल टूटता, दीन पे चलने से कई जगह ख्वाहिशात नहीं पूरे होते, दिल टूटता। दिल टूटते ही अल्लाह की मदद आती है, दिल टूटना होता है मैं अल्लाह की खातिर। तो एक खातून थी, बहुत नेक थी, बड़े अल्लाह वालों की घर की थी। उनके जो शौहर थे वो भी अल्लाह वालों के घर के थे, नेक माहौल के, उन्होंने बहुत नेक थे, अच्छा खाता पीता घराना था, बड़ी जॉब थी वगैरह। वो बुज़ुर्ग का नाम भूल रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान के मशहूर बुज़ुर्ग के बहन भाई और बहन भाई का क़िस्सा है। एक बड़े बुज़ुर्ग के बहन और बहन भाई का क़िस्सा है। तो मियाँ भी बहुत नेक, बीवी भी बहुत नेक, और दौलतमंद भी रहने की वजह से कभी कोई परेशानी भी नहीं, मगर दोनों बहुत नेक थे। एक मर्तबा जो है बीवी जो है गम से, शोहर बूढ़े हो गए दोनों भी, बीवी गम से बोली मैं जो है कितने साल से दुआ कर रही हूँ हुजूर पाक की ज़ियारत होना बोल के, कितनी दुआएं कर रही हूँ, अब बुढ़ापा आ गया, अब तक हुजूर से की ज़ियारत नहीं हुई बोल के उन्होंने एक गम से बोले शोहर को।
शोहर सुन ले के सोच अच्छा ऐसा है बोल के सुन के, अब एक शोहर क्या काम करे, एक दो दिन जाने दिया, उसके बाद बोले मेरा एक दिल बोल रहा है, मेरा मूड आ रहा जी, मेरी बात सुनते क्या बोलते हैं, क्या है बोल, नहीं नहीं पहले बोलो सुनते क्या, बहुत देर तक उनको मनाते, सुनते क्या, बात पूरी करते क्या, समझ में नहीं आती भी करते क्या कर, बेचारी फर्माबरदार बीवी रहती, वादा कर लेती आप जो बोले वो करती हूँ मैं बोल के मनाते, पहले लाड़ा करके, मनाने के बाद बोलते मेरा दिल बोल रहा शादी के दिन तुम जो जोड़ा पहने थे ना, और रहता महफूज वो कपड़े वो जेवर वगैरह, मेरे को पुरानी याद आ रही जी, शादी के दिन जैसा दुल्हन बन के तुम बैठे थे नहीं, कल जो है तुम वैसे दुल्हन बन जाना, मेरा दिल बोल रहा तुम्हारा को पहली रात की दुल्हन के साथ देखना चाह रहा हूँ। अरे ये कहीं की बात बोले शर्म आ जाते ये बूढ़े खुद को तो क्या है, नहीं तुम वादा करे ना हो तो सर। अब उन बेचारे दूसरे दिन जो है बड़ी उससे पूरा निकाल के सामान वो रात में शाम में मस्त तैयारी करके दुल्हन बन के बैठ जाते। तो इन्हें क्या करते हैं, मगरिब के बाद उनके भाई के पास जाते, जो बड़े नेक आदमी रहते, मशहूर आदमी, बड़ा वक़ार वाला ख़ानदान रहता, बड़ी अल्लाह वाले रहते, उनको जाके बोलते इधर आओ एक बात तुम्हारे को दिखाना है उनको ला के कमरे में लाते हैं ये कौन है पहचानेगा, ये दुल्हन कौन है होता है, बोलते कि ये है तुम्हारी बहन का हाल, ये उम्र में इसके लाड़ा ऐसे है, ये दुल्हन बनने का वक्त है का, ये बोल के ज़बरदस्त क्लास ले लेते हो। शरीफ औरत जिंदगी भर इबादत में तो नेक औरत रही थी, ऐसा बोले तो उसके भाई भी ठक्का पक्का हो चल जाती है, क्या हरकत करी मेरी बहन बोल के अब वो बेचारी रात भर रोती रहती है, ऐसा बोल के चले जाते हैं ना, उससे फिर दिखते नहीं, सुबह को आते फिर अब ये औरत बेचारी जो है बहुत देर तक घंटों रहती, क्या तो भी ऐसा कर दिए भैया, पूरे ख़ानदान में बात फैले तो कैसा क्या तो भी कर दिए मेरे साथ, बल्कि पहली मरतबा खूब रो रो के आखिरी रात में सो जाती है औरत, नींद लग जाती था रोते रोते, ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हो जाती। और रात में पूरा ड्रामा करके सुबह में 10 बजे आते हैं उन्होंने, अस्सलाम वालेकुम क्या है करके उन्हें बोलते कि तुम ऐसा क्यों करे, मेरे को समझ में नहीं आया, हाँ मैं बहुत नाराज़ हूँ, तुम ऐसा क्यों करे, मगर हुजूर की ज़ियारत हो गई आज बोल के बोलते तो न बोलते देखो मैं तुम इतना गम से बोले ना हुजूर की ज़ियारत क्यों नहीं हुई, गमगीन हुए तो मैं दिल पे लिया बात को, लेके सोचा क्यों नहीं हुई, तो मैं ये देखा कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी दिल तुम्हारा टूटा ही नहीं, कभी तुम दीनदार तो थे मगर दिल टूटने की नौबत नहीं आई तुम्हारी कभी भी। मैं भी जो कि दीनी माहौल में रहने से कभी भी तुम्हारे साथ अखलाक के साथ रहता था, तुम भी अखलाक के साथ रहते थे, तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा गरीबी भी नहीं थी, तुम्हारे पास नेकियां तो है मगर दिल टूटने की नौबत कभी नहीं आई तुम्हारी। मैं गौर किया तो मुझे ये हदीस याद आई, मैं सोचा कि किसी तरह ये का दिल तोड़ना इसका, शायद अल्लाह की मदद आ जाएंगी। तो तुम्हारा दिल तोड़ने के वास्ते में दुल्हन बोनो बोला, डांटा तुम्हारे को तो बुरी तरह डांटने, अब तुम रोए पहली मरता, दिल टूटा, अब दिल टूटा तो हुजूर की तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, हुजूर की ज़ियारत हुई, ऐसा वाक़या है। तो दिल टूटने की ऐसी अहमियत है, हम लोग दिल टूटने को बदकिस्मती समझते, मेरे इतना मुसीबत में कोई नहीं हुआ, रोना पड़ता है बोलते, इतना ज़ख्म झेलना पड़ रहा, बोले अरे ज़ख्म झेलने में ही अल्लाह का क़ुर्ब है, दीन के लिए, हक़ के लिए। तो अल्लामा इक़बाल क्या बोलते हैं, शेर बोलो, वो कापियाँ देख के बोले तो कौन सा कमाल है, कापियाँ देख रहे हैं, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना के शकस्ता हो तो टूटे हुए को शकस्ता बोलते हैं, कि शकस्ता हो तो अजीज़ तर ज़्यादा अच्छा है, ये निगाह है आईना साज में। तो ये नफ्स को हम जब उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करते तो बार बार टूटते रहता, हाँ, तो हम ये समझना ये बदकिस्मती नहीं समझना, टूटना किस्मती है, इसको रोज़ तोड़ो, कितना तोड़े उतना अच्छा है आईना। ख्वाहिशात जब भी पूरी नहीं करेंगे टूटेगा, जितना ये टूटेगा अल्लाह के उतना खुर मिलता चला जाएगा। थोड़े दिन ही टूटता है, उसके बाद इसको खुद दीन पसंद हो जाता है उसका,
इसका नफ्स मुतमइन्ना भी बन जाता आगे, हमेशा टूटना नहीं रहता, मुतमइन्ना भी बन जाता। कितना पॉइंट हुआ जी? 7 पॉइंट में जी लड़ाई लड़ना है नफ्स से, कभी उससे दोस्ती। जुन्नून मिस्री करते हैं, कहते हैं कि नफ्स से सुलह करने वाला कभी अल्लाह का दोस्त नहीं होता। जो अंदर ख्वाहिश करने वाला नफ्स है ना, उसको भी घास डाल रहा, कोई ख्वाहिश हम पूरे करते जा रहा, ऐसा आदमी कभी अल्लाह का दोस्त। नफ्स के दुश्मन बनना, नफ्स की ख्वाहिश तोड़ना, दुश्मन बने तो पूरा जान नहीं लेना उसकी, हाँ, उसको कंट्रोल में रखना। चलिए, उसके बाद 8वां पॉइंट क्या है? ये नफ्स को असल में मज़ा चाहिए किधर से भी। मैं बोलता मैं मज़े में रहता, मेरे को मज़ा होना, बोलता नफ्स। तो एक मज़ा है गुनाहों का, एक मज़ा नेकियों में भी है। नेकी भी बेमज़ा नहीं है, नेकी में भी मज़ा है। इबादत में भी बहुत मज़ा है, नमाज का अपना मज़ा है, रात में अल्लाह के सामने रोने का मज़ा है, ये इबादतों का भी एक मज़ा है। लेकिन ये क्या है, थोड़े दिन के बाद आता, करते करते जब आदी हो जाता आदमी उसका अच्छी तरह, उसके अंदर जब ये मज़ा आना शुरू होता है ज़्यादा करने से, तो मौलाना अब्दुल हई बोलते हैं, फिर सदर ज़ियाउल हक़ के जो शेख थे इन्हों, हाँ, तो इन्हों बोलते हैं, ये बोलते हैं कि नफ्स को इबादतों का मज़ा चखाओ। इबादत में भी एक मज़ा है, करते करते उसका मज़ा आना शुरू होता, तो इबादतों का मज़ा चखाओ। नफ्स को तो क्या है, मज़ा चाहिए। जब इबादतों में मज़ा आने लगता है तो फिर वो गुनाह की तरफ नहीं जाता। एक मज़ा इसमें भी है, नेकी का मज़ा भी चखाओ उसको, एक नेकी के माहौल में रखो, इसका मज़ा आना शुरू होगा तो भी फिर वो गुनाह की तरफ नहीं जाएगा। अल्लामा इकबाल क्या बोलते हैं, रातों के रोने में, अल्लाह से दुआएं करने में कितना मज़ा आता है। बोलते हैं, मैं शेर पढ़ा शायद कल परसों, मताए बेबहा है दर्द सोज़े आरजू मंदी। अल्लाह के सामने रो लेते हुए ये मांगना, वो मांगना, दोज़ख से पनाह मांगना, जन्नत मांगना, ये अल्लाह के सामने आरज़ुएं रख के रोने में क्या बोलते हैं, मताए बेबहा है, ये ऐसा ख़जाना है जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं। ये दर्द, ये सोच जो रोने में अल्लाह के सामने बंदे बन के बोलते कि मकाम बंदगी देकर न लूँ शान खुदाबंदी। ये रोना धोना इतना अच्छा है कि खुदा बनोगे तो नहीं बनता, ये मांगने में बहुत मज़ा आ रहा हो। तो दुआओं का एक मज़ा है। अब आप लोग दुआ करें तो मज़ा नहीं, थोड़ा बहुत मज़ा लग रहा ना। असल दुआ तो वो घरों में करने का है। ये लंबे लंबे जो दुआएं हैं ना, ये भी एक खाली प्रोसेस है ट्रेनिंग का, ये कोई दुआ का हुजूर का तरीक़ा नहीं है। तो लंबे लंबे दुआएं पब्लिक को लेकर बैठ के करना, कोई काम कर रहे तो उसकी हैसियत भी मालूम है ना। ये बैठ के लंबी लंबी जो दुआएं कर रहे हैं, तबलीग जमात में करते हैं या हमारे साथ पढ़ते हैं, एक उम्मत के अंदर अच्छा खासा रिवाज है, ये कोई हुजूर की इस तरह की सुन्नत नहीं है। ये बहस सिर्फ दीन सिखाने के जैसा है, जैसे जलसे कर रहे हो वैसे दीन सिखाने की हैसियत से है बस। अलबत्ता तन्हाइयों में लंबी लंबी दुआ हुजूर की है, तो यहाँ सिखाने के बाद वहाँ करना असल है। तरबियत के लिए, दिल को नरम करने के लिए करते हैं, वरना असल दुआ तो जो है जो आप तन्हाई में करें। खाली हकीकत नहीं रख के खाली लंबी दुआएं करते रहे तो वो फिर वो रुका पकड़ भी हो सकती है उस पर। उसके बारे में कोई हदीस भी है, दुआओं के लंबे रिवाज के बारे में शायद है, अल्फाज नहीं आ रहे जहन में। तो ये कितनी होगी बात? हाँ, इबादतों का मज़ा चखाने को अलग रखिए, हाँ, वो अलग तरकीब है। नेकियों का एक माहौल में जाने के बाद मज़ा आना शुरू होता ना, उससे भी रुकता। उसके बाद जो है असल सौमी की एक बात, मोहब्बत इलाही सिखाना अपने आप, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के मारफत हासिल करके, अल्लाह का ज़िक्र करके, अल्लाह के कमालात को सोच सोच के मोहब्बत इलाही की कैफियत तारी कर लेना अपने ऊपर। मोहब्बत की जब कैफियत तारी होती तो नफ्स भी सलामा करता, खामोश सुनना शुरू करता, नफ्स भी अपनी हेकड़ी भूल जाता। आपने उसको नफ्स को खुद इतना मज़ा आता, उन्हें भी राइट बोलता, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उनकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए, नफ्स भी राइट बोलता। मोहब्बत इलाही में डूबना देखो 100 बीमारियों का इलाज है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, आधा घंटा बोला था, 45 मिनट हो गए, हाँ, फिर बयान तो ख़त्म हो जा रहा अपना। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई, बोलते अल्लाह। अरे अल्लाह से मोहब्बत तो कर दो, उसके बाद
ना दुनिया पसंद आती ना आखिरत पसंद आती। बोले जन्नत देखे तो ही मज़ा नहीं आता, जन्नत बोले तो ही नहीं। अब अल्लाह ताला बोल रहे बोल के उन्हें जन्नत मांगता, मगर जो अल्लाह का चाहने वाला रहता उन्हें तो अल्लाह का दीदार ही मांगता। जिनको अल्लाह की मोहब्बत हो जाती है, दो आलम से बेगाना हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, बस अल्लाह ही अल्लाह में मज़ा आते रहता है। तो जब नफ्स भी कहीं की गायब हो जाता होगा, सही मुल्क साहब सही बोल के उन्हें भी ताइद में आया था अल्लाह की मोहब्बत। बहरहाल मेरे भाइयों, माँ का पेट जो होता है बच्चे का जिस्म बनने की जगह है। अगर माँ के पेट में ही कोई बग़ैर टांग के पैदा हो गया, बग़ैर आँख के पैदा हो गया, ऐसी माँ के पेट से अगर कोई अधूरा पैदा हो गया तो फिर दुनिया के डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकते मेरे पुरानी मालूमात के हिसाब से। तो जो बनने की जगह नहीं बना, दुनिया में आने के बाद कोई भी वो आर्गन वर्गन नहीं बना सकते। अब ये जो पेट है, ज़मीन और आसमान के जो बीच का जो पेट है, ये भी एक हमारी अम्मा है, इसके पेट में हम हैं। ये पेट जो है जिस्म बनाने के नहीं है, ये कैरेक्टर बनाने की जगह है, किरदार बनाने की जगह है, के अंदर अपने अंदर इल्म मोहब्बत इलाही आए, अपने अंदर मारफत इलाही आए, अपने अंदर जो है अच्छे अखलाक आएँ, सखावत आए, मेहरबानी आए, साफ़ दिली आए, सबसे मोहब्बत आए, माफ़ करना आ जाए, सबको खुश करना आ जाए, हर एक की खिदमत करना आ जाए, हर एक के दिल से इज़्ज़त करना आ जाए, निगाहों की गंदगी दूर की जाए, ख़यालात की गंदगी दूर की जाए, नीयतों की गंदगी दूर की जाए। ऐसी पर्सनालिटी बनने के लिए ये दुनिया है। वो पर्सनालिटी यहीं बनने वाली है। यहाँ से निकल के अगर चले गए, समझो दुनिया से ख़बर में चले गए, वहाँ पर जाके फिर ये शख्सियत बनने वाली नहीं है। यहाँ से जो लंगड़ा लूला गया, यहाँ से जो गुस्से वाला गया, वहाँ गुस्सा दूर करने की जगह नहीं है। यहाँ से हिर्स लेके चले गया, वहाँ हिर्स दूर करने की जगह नहीं है। शख्सियत बनाने की जगह यही है। इस वजह से अपने तज़किए नफ्स की फ़िक्र करना है मुझे और आपको। यही हमारा करने का काम है। यही शख्सियत बनने वाली है। वहाँ जाने के बाद फिर कुछ नहीं हो सकता सिवाय सज़ा के। असल मुजाहिदा शरीयत पे चलना है। शख्सियत किससे बनती? शरीयत में जो अहकाम दिए गए हैं वही इंसान को बनाने की से बेस है। वो उसका जो मुजाहिदा है वो सबसे बड़ा मुजाहिदा है। बस उस मुजाहिदे की ताकत पैदा करने के लिए तवज्जो इल्लाह ज़िक्र वगैरह कराते हैं, और बाकी मुजाहिदे भी जो कराते हैं इस असल मुजाहिदे के अहल बनाने के लिए आते हैं। असल जो मुजाहिदा है, अपने से जो स्ट्रगल है जिससे आदमी चमकता है, वो जिस वक्त शरीयत का जो हुक्म है वो पूरा करना, उससे एक बिल्कुल बैलेंस्ड शख्सियत बनती है, बेहतरीन शख्सियत बनती है। बहरहाल मोमिन किसको बोलते हैं? एक मुस्तकिल मिजाज इंसान, जो तरबियत पाते पाते, इसको ट्रेनिंग देते देते अच्छी तरह ट्रेंड हो गया है। जो सोचना है वही सोचता, जो बोलना है वो बोलता, गुस्से में बेकाबू नहीं होता, मायूस नहीं होता, उथलापन नहीं करता, जल्दबाजी नहीं करता, ख्वाहिश के पीछे लपकता नहीं, हर चीज़ में सोचता करना नहीं करना नहीं करना। तो एक ट्रेंड, एक सधाया हुआ, जैसे घोड़ा रहता, एक सदाया हुआ जानवर रहता है ट्रेन, वो नाम है मोमिन। उसे सधाने का नाम है तज़किया। ये सौम भी फ़ौजी ट्रेनिंग को कहते थे इस्लाम से पहले। अल्लाह ताला ने रोज़े का नाम सौम रख दिया। तो एक ट्रेनिंग है दीन इस्लाम। तज़किया एक ट्रेनिंग है कि हम अच्छी तरह मुहज़्ज़ब इंसान बन जाए, जब चाहे जिधर उधर मचलने वाले न बने, बल्कि हम हक़ पे चलने वाले, सच्चाई पे चलने वाले बने। इसी का सिला जन्नत है। तो जो तरकीबें आपको बताई गई हैं उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। मगर उन तरकीबों पे अमल करने के वास्ते अभी खूब ज़िक्र पहले करना पड़ता है पावर में, और अपने शेख को अहवाल बताते रहने से आहिस्ता आहिस्ता अपने को पकड़ने आता, गिरफ्त करने आता। वरना आदमी को गलती समझ में नहीं आती रहती। नफ्स जो है बहुत मक्कार है, तावील करते रहता गलती की भी। शेख को बताने पे ही उन्होंने अच्छा, और जब समझ में आता, और उससे बचने की ऐसी आसान तरकीब जहन में आती जो पहले हमारे दिमाग में रहती थी। आसान तरकीबें शेख के जहन में आती। तो शेख से मुसलसल इस्लाही अपने हालात बताते रहने से ही इस्लाह होती। पहले हम गुनाह क्या है पूरा चार्ट पढ़ लेना, क्या क्या गुनाह है शरीयत में,
उसके बाद जो गुनाह हो रहा हो देख के शेख को इत्तला देना, फिर वो आपकी स्टडी करके मशवरा देते हैं कि तुम ऐसा करो, आसानी से वो गुनाह छूट जाता। तो ये पूरी तरकीबें तो खाली तरकीबें ही हैं, शेख से जुड़ के रहेंगे तो होता। खाली डॉक्टरी की किताब पढ़ ली है तो इलाज नहीं होता, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता। तो ये सब तरकीबें मालूम रखते हुए भी कोई हमारा रहबर हो जिसके सामने अपनी खुली किताब की तरह हम अपनी ज़िंदगी रखते रहें, तब इंशाअल्लाह इस्लाह होगी। अभी जो है 12:25 हो गए, 15-20 मिनट के बाद हमारे अहले इल्म की मजलिस अंदर कर लेंगे थोड़ी देर, अगर बशाशत है तो आ जाइए आप लोग, आ तो जाइए। हाँ, ताखरात और बाकी लोग देखो आखिरी ताखरात है। हुज़ूर क्या बोले, इन्नमल आमालु बिल खवातिम। दुनिया में हर जगह दस्तूर यही है, आखिरी दम तक जो टिक के रहता ना वहीं कामयाब होता होगा। कुश्ती चलते रहती, आखिरी राउंड में जो जब हार गया हौसला हार जाता। दौड़ में भी क्या है, एक आदमी शुरू में बहुत दौड़ता रहता, दौड़ का मुकाबला होता, बिल्कुल आखिर वक्त में जब बिल्कुल सांस फूलता, जब जो टिक के चलता ना वो मंजिल को पहुंचता। उसूल यही है, आखिरी का वक्त बहुत अहम रहता। हाँ, फाइनल राउंड जो रहता बहुत अहम रहता। इस वास्ते फाइनल राउंड शुरू हो रहा उससे लेके आखिर वक्त तक। इधर शैतान क्या डालता, बहुत दिन से रो भी लिए, दुआएं भी कर लिए, कुरान भी ख़त्म हो गया, अब क्या करते हैं। शब कदर भी हो गई जब 27 रात, अब क्या करेंगे, बस इंतज़ार, जाना है, गाड़ी का इंतज़ाम, ये वो। तबीयत के अंदर शैतान क्या करता है, एकदम ही सुस्ती डाल देता। छुट्टी अभी शुरू कर देते हम लोग एक दिन पहले ही। हाँ, जबकि आखिरी वक्त बहुत, आखिरी वक्त तड़पते हुए जाना, जितना होता आखिरी दम तक कर के जब बेबस हो जाते ना, रमज़ान ख़त्म होता, अल्लाह को रहम आता, बस क्या तड़प रहा था आखिर वक्त तक बोल के। तो इंशाअल्लाह ये आखिरी दिनों में 1-2 दिन है ना, आज की रात तो ताखरात में आखिरी है, फिर उसके बाद 1-2 दिन है, उसमें ज़रा हिम्मत दिखाइए। बातचीत सबसे बड़ा जहर है ये एतिकाफ़ में। पूरी तवज्जो इल्लल्लाह ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाता, वो पूरे बयाना करे सो दुआएं करे तो पूरा मिट्टी मिल जाता, ज़ीरो हो जाता आदमी। अब हम डंडा लेके तो नहीं खड़ा कर सकते ना भाई, छोटे बच्चे है क्या, डंडा ले तो आइंदा साल से कोई आता ही नहीं। मगर आप खुद समझिए, एतिकाफ़ में बात करना सबसे बड़ा जहर है। मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे को लोगों की बात सुनना है, बताना है, इंतज़ाम है। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा बात करना भी सवाब है, और उसमें तवज्जो इल्लल्लाह है, उसमें तवज्जो इल्लल्लाह का मेरे को डेवलपमेंट होते रहता। आप लोग जितने मुराक़बा करते रहना, उसका पूरा नूर आते रहता मेरे को। आप भी जितने लोगों को दीन पे लगाएंगे उनका नूर आते रहता। इस वास्ते मैं मजबूरी में अगर बातें कर रहा हूँ कमरे में, बोले तो आप लोग यहाँ हाल में बातें मत करो। हाँ, तो ज़्यादा यही कोशिश कीजिए, बात नहीं होगी, खामोश बैठे तो वही चीज़ बात है। जितनी देर खामोश बैठे, खाली बैठते कि फिर खामोश, तवज्जो इल्लल्लाह होती, ज़िक्र कुछ तो भी करता आदमी, खामोश रहा तो आखिरी वक्त इंशाअल्लाह ज़रा अच्छा गुजारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आसान फरमाए। हाँ ठीक है, वो आज इतने सुबह में दुआ हो गई ना नीचे, इसलिए मगर थोड़ी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। लाइट वाइट बंद कर दो। ये ज़रा वैसे मशहूर लोगों के बारे में नहीं करना चाहिए, तन्हाई में करना। अब दुआ में तवज्जो इल्लल्लाह रहने के लिए थोड़ी देर मुराक़बा कर लें। आँखों को बंद करें, सर को दिल की तरफ मुतवज्जे कर लें, पूरा ध्यान दिल की तरफ करके बस दिल में अल्लाह अल्लाह, प्यार से अल्लाह अल्लाह, ख्याल से बोलिए, ज़ुबान से मत बोलिए, अल्लाह अल्लाह दिल में कीजिए।
किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, और बंदों का तेरे सिवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, और बंदों का तेरे सिवा कौन है। रिज़्क़ पर जिसके पलते हैं शाहो गदा, तुझ अहद के सिवा दूसरा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सब के मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। जब तुलेंगे अमल सब के मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। दुआ कीजिए, आमीन कहिए। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व अनइम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। या करीम या अल्लाह, या रहीम या अल्लाह, या वदूद या अल्लाह, या हन्नान या अल्लाह, या मन्नान या अल्लाह, या अरहमर राहिमीन। हमारे प्यारे अल्लाह, मेहरबान अल्लाह, कायनात के मालिक शहंशाह, ए ताकतों वाले, ए लश्करों वाले, ए ख़जानों वाले, ए अज़मतों वाले, अल्लाह आपको बनाने के लिए बैठे। अल्लाह मान जाइए, अल्लाह हम कमज़ोरों, अल्लाह हम कमज़ोरों पे हाल पर रहम फरमाइए। अल्लाह हमारे टूटे फूटे एतिकाफ़ को कबूल फरमाइए। अल्लाह अल्लाह आपके घर में आके बैठे शहंशाह कायनात के, मगर क्या करे अल्लाह, अदब नहीं हो सका है। अल्लाह आपके घर में बातचीत मना है अल्लाह, लेकिन कितनी बात हो गई अल्लाह। अगर आप किसी पे गिरिज कर ले तो हमारा अल्लाह ये एतिकाफ़ रद्द हो सकता है। अल्लाह माफ़ कर दीजिए अल्लाह, कमज़ोर लोग हैं अल्लाह, एक चीज़ करने जाते हैं किसी और चीज़ में अल्लाह गिर जाते हैं। अल्लाह हमारी कमज़ोरी को रोना हम आप ही के सामने रखते हैं। अल्लाह रात में तौबा करते हैं, सुबह टूट जाती है। अल्लाह सुबह तौबा करते हैं, शाम में टूट जाती है। अल्लाह हम बहुत कमज़ोर हो गए। नफ्स और शैतान अल्लाह बहुत हावी हो गए। अल्लाह हम अपनी कमज़ोरी को रोना आपके सामने ही रोते हैं। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाइए। अल्लाह हम टूटे फूटों को माफ़ कर दीजिए। अल्लाह हमारी हालत संवार दीजिए। अल्लाह अब इत्तिकाफ़ के दिन गुज़रते गुज़रते आखिरी ताक रात आ गई। अब जुदाई की घड़ियाँ करीब आ गई।
अल्लाह नाक़िस जाना अल्लाह, अल्लाह हमारी बदकिस्मती अल्लाह, अल्लाह अपनी तवज्जो अता फरमाइए, अल्लाह अपनी धुन अता फरमाइए, गुनाह से बचने का अज़्म अता फरमाइए, अल्लाह सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमाइए, अल्लाह शरीयत को जानने की पुख्ती अल्लाह पुख्ता अज़्म अता फरमाइए, और अल्लाह दीन के एक हुक्म की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फरमाइए, अल्लाह अल्लाह आपके अहकाम की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फरमाइए, अल्लाह तक़वा अता फरमाइए, अल्लाह बचपन से सुन रहे तक़वा तक़वा तक़वा, अल्लाह कब आएगा तक़वा, अल्लाह कब आएगा तक़वा, अल्लाह सारी दीन का खुलासा तक़वा, आपकी हमारा रिश्ता तक़वा, अल्लाह तक़वा कब आएगा, अल्लाह कितने दिनों से दीनी माहौल में फिर भी गुनाहों से बचना नहीं आया, अल्लाह अल्लाह तक़वा अता फरमाइए, अल्लाह वो अपना अदब, वो अपनी मोहब्बत, वो अज़मत अता कीजिए अल्लाह के गुनाहों की तरफ ख़याल न जा सके और गुनाहों की तरफ कदम न जा सके, गुनाहों के ख़याल को कंट्रोल कर सके, अल्लाह नफ्स का तज़किया कर दीजिए अल्लाह, नफ्स की पूरी अल्लाह कई बातें समझ में आ गई अल्लाह, उसका ख़याल रखने की तौफ़ीक़ दीजिए अल्लाह, उसको सामने रख के नफ्स को झुकाने की तौफ़ीक़ दीजिए अल्लाह, अपने नफ्स से लड़ने के अल्लाह लज़्ज़त अता फ़रमाइए, अल्लाह अपने नफ्स से लड़ने का अज़्म अता फ़रमाइए, अल्लाह इस खलिश को सहने का हौसला अता फ़रमाइए, अल्लाह अपने करम से अल्लाह हमारे नफ्स का तज़किया फ़रमाइए अल्लाह, अल्लाह शेख़ के सामने अपनी अल्लाह कैफियत रख के इस्लाह लेने का ज़ौक़ अता फ़रमाइए, अपनी ख़राबियाँ रख के अल्लाह मशवरा लेने का ज़ौक़ अता फ़रमाइए, अल्लाह अपनी ऐबों को देखने वाली निगाह अता फ़रमाइए, अल्लाह खुश फहमी से अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमाइए, अल्लाह 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 10 दिन ख़त्म होने आ रहे, अल्लाह रहम फरमाइए, अल्लाह अल्लाह अपना अतिया अता फ़रमाइए, अल्लाह 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 रुख़सती का अतिया अता फ़रमाइए, अल्लाह आज की रात को अल्लाह खूब हमें अल्लाह अल्लाह अपनी रज़ा अता फ़रमाइए, अल्लाह शब क़द्र वाला सवाब अता फ़रमाइए, और अल्लाह अल्लाह इबादतों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए, अल्लाह मकबूल दुआएँ अता फ़रमाइए, अल्लाह पूरे यकीन के साथ अल्लाह रमज़ान की फ़जीलत के यकीन के साथ अल्लाह ताख़रात के यकीन के साथ अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए, हमारे टूटे फूटे अमाल को कबूल फ़रमाइए, अल्लाह हम सब को हलाल रोज़ी अता फ़रमाइए, अल्लाह हम सब के अज़ीज़ों को अल्लाह हलाल रोज़ी आसान रोज़ी अता फ़रमाइए, बरकत वाली रोज़ी अता फ़रमाइए, काफ़ी होने वाली रोज़ी अता फ़रमाइए, अल्लाह हर तरफ दौलत पैदा हो रही है, रेल पेल है, अपनी उम्मत को भी दौलत नसीब फ़रमाइए, अपने हबीब की उम्मत को भी दौलत नसीब फ़रमाइए, अल्लाह वो दौलत दीजिए जो आपसे करीब कर दे, अल्लाह जो आपका एहसान मंद कर दे, अल्लाह जो दीन पर चलने में मददगार हो जाए, अल्लाह उस दौलत से बचाइए जो आपसे दूर कर दे, जो गफलत का शिकार कर दे, अल्लाह 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 हम सब के सब ज़रूरतों को पूरा फरमाइए, अल्लाह हमारे घरों में सुकून अता फ़रमाइए, अल्लाह अल्लाह हर किस्म के लड़ाई झगड़े नाराज़गियाँ दूर फरमाइए, तबीयतों की अल्लाह अल्लाह चपखलिशें नाहमवारियाँ दूर फरमाइए, अल्लाह पूरे ख़ानदानों को जोड़ दीजिए, अल्लाह अल्लाह उम्मत में जोड़ पैदा फरमाइए, अल्लाह अल्लाह महल्लों में जोड़ पैदा फरमाइए, अल्लाह अल्लाह अपने करम से अल्लाह सब की बीमारियों में शिफा अता फ़रमाइए, अल्लाह अल्लाह हम सब को शिफा अता फ़रमाइए, अल्लाह अल्लाह हम सब के अज़ीज़ों को शिफा अता फ़रमाइए, अल्लाह अल्लाह हमारे शहर कोरटला के अमीर साहब को अल्लाह अल्लाह सेहत अता फ़रमाइए, अल्लाह अल्लाह आफ़ियत अता फ़रमाइए, अल्लाह अभी हमारे भाई ने जिस साहब का तज़किरा किया अल्लाह अल्लाह उन्हें शिफा अता फ़रमाइए, अल्लाह उन्हें शिफा अता फ़रमाइए, अल्लाह शिफा कामिला अता फ़रमाइए, अल्लाह इस महफ़िल में कितने हमारे भाई हैं, अल्लाह उनके अज़ीज़ बीमार हैं, अल्लाह कौन कौन अपना नाम बताएगा और किसका किसका नाम महफ़िल में लिया जाएगा, अल्लाह हम सब के हम बीमारों के और हमारे बीमारों के अल्लाह आप ही अल्लाह अल्लाह सहारा हैं, अल्लाह आज इसकी खाला साहबा भी अल्लाह परेशान हैं बीमार हैं, अल्लाह हम सब के अज़ीज़ों को सेहत अता फ़रमाइए, अल्लाह शिफा कामिला अता फ़रमाइए, अल्लाह असल शिफा देने वाली ज़ात तो आपकी है, अल्लाह 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 हॉस्पिटल्स के अल्लाह बेकार के चक्करों से बचाइए, वहाँ की हैबतनाक परेशान कुन फ़िज़ा से बचाइए, अल्लाह 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 हम सब को भी अल्लाह अल्लाह उम्र के आखिरी हिस्से में अल्लाह हॉस्पिटलों के चक्करों से बचाइए, अल्लाह वहाँ की इस्तेहसाली फ़िज़ा से बचाइए, वहाँ की नफ्सा नफ्सी की कैफियत से बचाइए, अल्लाह आफ़ियत के साथ अल्लाह जब मौत का वक्त आए तो अल्लाह
आफ़ियत के साथ मौत अता फ़रमाइए। अल्लाह 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 आपकी रज़ा वाली मौत नसीब फ़रमाइए। आखिरी वक्त तक अल्लाह हमारे बदनों को बेबस होने से बचाइए, दूसरों पे हमको बोझ बनने से बचाइए। अल्लाह जब तक ज़िंदगी हमारे लिए खैर है ज़िंदा रखिए, जब मौत में खैर है अल्लाह हमको ईमान की मौत अता फ़रमाइए। अल्लाह 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 और क्या क्या दुआएं इस वक्त हमारे साथियों के दिलों में होंगी। अल्लाह अल्लाह उनके रिश्तेदारों ने कहा होगा, अल्लाह सब की दुआएं आप जानते हैं। अल्लाह इस महफ़िल में जितने लोग जो जो दुआएं सोच रहे हैं अल्लाह, और अब उठने के बाद भी करेंगे अल्लाह, और या अल्लाह यहाँ से जाने तक जो जो दुआएं करेंगे अल्लाह महज़ अपने करम से कबूल कर लीजिए अल्लाह, कबूल कर लीजिए अल्लाह, कबूल फरमा लीजिए अल्लाह। अल्लाह दुआ की कबूलियत के सिलसिले में जो सलीक़ा है अल्लाह वो हमें नसीब फरमाइए। अल्लाह अपने करम से इस दुआ को कबूल फरमाइए। अल्लाह सारे आलम पे अल्लाह सारे आलम की मदद फरमाइए। अल्लाह सारे आलम में हक़ की मदद फरमाइए। अल्लाह हर जगह हक़ पसंदों की मदद फरमाइए। अल्लाह उम्मत को ताकत और क़ुव्वत और शौकत अता फरमाइए। अपनी ज़ात आली की तरफ रुजू और इनाबत नसीब फरमाइए। अल्लाह हम सब के टूटे फूटे रोज़ों को कबूल फरमाइए। अल्लाह तरावीहों को कबूल फरमाइए। अल्लाह तिलावतों को कबूल फरमाइए। सदक़ा व खैरात को कबूल फरमाइए। हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए। हमारी आजिज़ी को कबूल फरमाइए। हमारी उम्मीदवारी को, हमारी उम्मीदों को कबूल फरमाइए। अल्लाह अल्लाह इस रमज़ान में हमको कामयाब करार दीजिए। बची हुई जो चंद घड़ियाँ हैं अल्लाह उसमें हमें महरूमी से बचाइए। अल्लाह रुजू की कैफियत अता फ़रमाइए। अल्लाह जो मांगा है अता फ़रमाइए, जो मांगने से रहेगा वो भी अता फ़रमाइए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। रहमतिक या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाह।